हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमने ये बहुत बार सुना है कि इंसानों ने जानवरों की मदद की या उनकी ज़िंदगियां बचाईं। लेकिन दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि हमने ये बहुत बार सुना हो कि जानवरों ने भी इंसानों को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियां खतरे में डाली। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको हैरान कर देने वाले कुछ ऐसे वाक़यात बताएंगे कि इनको देखकर और सुनकर आप खुद एक दफ़ा सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं मीला दी बेलुगा की। दोस्तों, मीला वेल्स की उन स्पीशीज़ में से एक हैं जो तादाद में अब बहुत कम रह चुकी हैं। ये ज़्यादातर एक्वेरियम्स या वाटर पार्क्स में ही नज़र आती हैं। दोस्तों, यांग यून नामी एक लड़की जिसका ताल्लुक चाइना से था, इसने फ्री डाइविंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया। यांग को उम्मीद थी कि अगर वह कंपटीशन जीत जाती है तो उसको वेल्स के साथ काम करने वाली ट्रेनर के तौर पर जॉब भी मिल सकती है। इसी वजह से एक स्टंट के लिए यांग ने आइसी वाटर में यानी जमा देने वाले पानी में गियर के बगैर छलांग लगा दी और सरफेस पर फुल प्रेशर और फोर्स के साथ आने के लिए यांग पानी में काफ़ी डीप चली गई। लेकिन जैसे ही वो सतह पर वापस जाने के लिए मुड़ी, वहीं उसके साथ ठंडे पानी की वजह से ट्रेजेडी हो गई। उसकी टांग में क्रैम्प पड़ गया, जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रही थी बल्कि उल्टा डूबने लगी। उसी लम्हे उसने अपनी टांग पर एक जेंटल सा प्रेशर महसूस किया और वो उस टैंक में मौजूद वेल थी जिसका नाम मीला था। चूँकि यांग मीला की इंस्ट्रक्टर थी, इसलिए वो उससे अच्छी तरह वाकिफ थी। मीला को महसूस हो गया था कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। उसने यांग की टांग को अपने मुंह में लिया और सरफेस की तरफ यानी सतह की तरफ उछाला। खुशकिस्मती से इन वेल्स के दांत बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए यांग को मीला से कोई नुकसान ना पहुंचा और उसने उसकी जान बचा ली। तो अब बारी आती है दी ब्लाइंड डॉग की। दोस्तों, लीसा नाम एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल थी, उसने शेल्टर होम से एक डॉग को अडॉप्ट किया, जिसे उसके मालिक ने सिर्फ इस वजह से छोड़ दिया था क्योंकि उसकी आई साइट बहुत कम होती जा रही थी और उसे देखने में बहुत मसला होता था। इस डॉग का नाम नॉर्मन था। जब लीसा ने उसे अडॉप्ट किया तो स्टिल उसकी आई साइट बहुत कम हो रही थी। उसका चेकअप भी किया गया और ट्रीटमेंट भी लिया गया, लेकिन फ़र्क ना पड़ा और नॉर्मन पूरी तरह से ब्लाइंड यानी अंधा हो गया। दोस्तों, एक दिन लीसा और उसका भाई समंदर के किनारे स्विमिंग कर रहे थे कि अचानक एक बहुत बड़ी और ख़तरनाक लहर आई जो इन दोनों को अपने साथ किनारे से दूर ले गई। लीसा का भाई तो किसी तरह से बाहर आने में कामयाब हो गया और वह किनारे तक पहुंच गया, लेकिन लीसा वहीं लहरों में फंसी रह गई और डूबने लगी। लीसा ने बहुत ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और नॉर्मन ने उसकी आवाज़ें सुन ली। वो दौड़ता हुआ आया और लीसा की तरफ बढ़ा। लीसा ने और ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया ताकि वो उसकी आवाज़ का पीछा कर सके। बिल्कुल इसी तरह नॉर्मन उस तक पहुंच गया और उसको किनारे तक सही सलामत वापस ले आया। दोस्तों, अगली बारी आती है डोरी द रैबिट की। दोस्तों, साइमन जो कि बचपन से ही एक डायबिटिक पेशेंट था और उसकी उम्र तकरीबन 42 साल थी। एक दिन साइमन टीवी देख रहा था कि अचानक बेहोश हो गया। साइमन की बीवी विक्टोरिया का कहना है कि वो यही सोचती रही कि शायद वो टीवी देखते देखते सो गया है, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान भी ना दिया। लेकिन डोरी जो कि साइमन का वफादार था और उसका ज़ाती पेट भी था, वो समझ रहा था कि यहाँ पर ज़रूर कुछ गलत हुआ है। वो साइमन के पास आया और उसके ऊपर जंपिंग करने लगा। विक्टोरिया के मुताबिक उसने डोरी को खूब डांटा कि ऐसा मत करो, कहीं वो उसको जगा ना दे। लेकिन जब कुछ देर तक साइमन ना जागा तो विक्टोरिया को भी अच्छी फीलिंग्स ना आई। उसने साइमन को ऑब्जर्व किया और फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल कर दी और तब पता चला कि साइमन कोमा में है। कुछ अरसे बाद साइमन को जब होश आई तो उसने अपनी बीवी और डोरी को अपने पास पाया। इसी तरह डोरी ने साइमन की जान बचा ली और रैबिट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से डोरी को ऑनरी अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, जब बात आती है जंगल के बादशाह की तो सब डर जाते हैं, लेकिन ये वीडियो आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने वाली है। कुछ अर्सा पहले इथियोपिया से एक 12 साल लड़की को किडनैप कर लिया गया। उस लड़की को किडनैप करके किडनैपर्स जंगल की तरफ चले गए। वो लड़की मुसलसल चीखें मारती रही कि शायद कोई उसको बचाने के लिए आ सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। कुछ देर बाद अचानक झाड़ियों के पीछे से कुछ शेर सामने आ गए और देखते ही देखते उन्होंने किडनैपर्स पर हमला करके उनको वहाँ से भगा दिया। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। वो शेर उस लड़की के इर्द गिर्द एक दायरा बनाकर
तब तक घूमते रहे जब तक उस लड़की को ढूंढने के लिए लोग जंगल में ना आ गए, और इसी तरह से इन जंगली शेरों ने उस लड़की की जान बचा ली। दोस्तों, बिल्लियां तो ऑलमोस्ट हर घर में पाई जाती हैं और लोग इनको एज अ पेट खुशी से अपने पास रखते हैं। इंटरनेट पर वायरल होने वाली इस वीडियो में आप एक लाइफ सेवर कैट के बारे में जानेंगे जिसने चंद माह के बच्चे की जान बचाई। दोस्तों, कुछ साल पहले चंद माह का एक बच्चा रशिया की गलियों में कार्डबॉक्स में बिना कपड़ों के पाया गया। उन दिनों ठंड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकला। वो बच्चा इस ठंड में जमने लग गया कि तभी एक स्ट्रीट कैट वहाँ आई और उसने ऊंची ऊंची चीखना शुरू कर दिया, जैसे कि वो किसी को मदद के लिए बुला रही हो। दोस्तों, वो स्ट्रीट कैट उस बच्चे के ऊपर बैठ गई और उसको अच्छे से कवर कर लिया ताकि उसको गर्म रख सके। साथ ही साथ उसने अपने चीखने की आवाज़ें मज़ीद बुलंद कर दी। जब आसपास के पड़ोस के लोगों ने उसकी आवाज़ों को सुना तो वो भी घबराकर बाहर निकल आए कि आखिर माजरा क्या है। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने वहाँ पर मौजूद बच्चे को बिल्ली के साथ बिल्कुल महफूज पाया। दोस्तों, तब से इसका नाम माशा द लाइफ सेवर रख दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और लास्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, द गोल्डन गेट ब्रिज जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, एक बहुत ही कॉमन एरिया है जहाँ पर बहुत से लोग अक्सर आकर सुसाइड कर लेते हैं, यहाँ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। बिल्कुल उसी तरह केविन नामी भी एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल थी, 2006 में अपनी ज़िंदगी से तंग आकर केविन ने भी इस ब्रिज से छलांग लगा दी। दोस्तों, काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से केविन की बहुत सी हड्डियां टूट गईं और वो खुद ही अपने डूबने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा था जो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। जी हाँ, बिल्कुल सी लायंस। जब उन्होंने केविन को डूबते हुए देखा तो वो फौरन उसकी मदद को पहुंचे। उन्होंने केविन को घसीटते हुए किनारे तक पहुंचा दिया, जहां पर अथॉरिटी वालों ने उसको उठाकर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया और इसी तरह केविन की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की मुकम्मल और इंटरेस्टिंग वीडियो। इस तमाम वीडियो में आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय।